हमारी बड़ी जीत होगी, क्योंकि हमारे व्यापारी भाई बहुत ही बुद्धिजीवी से आते हैं और सभी के पास बाहर से बहुत लोग आते हैं, तो आपका इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो मेरी भी यही अपील है कि हम अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि आपने 10 साल इस बीजेपी सरकार को देखा, पूरे प्रदेश में हालात देखे हैं, कानून व्यवस्था देखी है और विकास देखे और रोजगार देखे, रोज सरकार ने क्या किया। मैं ज्यादा नहीं दूर जाना चाहूंगा, झज्जर की बात करना चाहूंगा कि झज्जर में जरग साहब कोई दिन ऐसा नहीं करता जिस दिन को चोरी नहीं होती हो, दुकान के ताले नहीं टूटते हो, दुकानों के पीछे पार लगा कर चोरी होती है, हमारी महिलाएं जो हाथ से आती है उनकी चैन तोड़ी जाती है और कई मर्डर हो चुके हैं। कानून व्यवस्था नाम की झज्जर में चीज नहीं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे, जब कांग्रेस सरकार आपकी आएगी तो हम कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी से चलाएंगे और झज्जर शहर में कैमरे सारे शहर में कैमरे लगवाएंगे, पूरा सुरक्षा दी जाएगी, व्यापारी सुरक्षित रहेंगे, हमारे ग्राहक सुरक्षित रहेंगे, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आपके विकास कार्यों में, आपके रोजगार होंगे और आपके जितने भी शहर में असुविधा है, सड़क टूटी हुई है, पार्क का बुरा हाल है, जो बस स्टैंड 10 साल से मच्छरों में ढकना हुआ है, सरकार बनने पहली कदम से जो पुराना बस स्टैंड है उसमें भी बहुत अच्छी चीज बनेगी, पार्किंग बनेगी, मल्टी स्टोरी बनेगी और आपके शहर में एक अच्छे रोड बनेंगे, पीने की अच्छी सुविधा होगी, हरा भरा शहर होगा, पार्कों की जो बद हालत है उसका सुधार किया जाएगा। तो मेरी कोई नहीं व्यापारी भाइयों से अपील है कि समय थोड़ा है और जितने भी आपके तो साथी हैं उनको भी आप कहें 5 तारीख को हाथ के निशान पर 5 साल के लिए 5 विभाग के प्रत्याशी बहन गीता मुखर्जी को झज्जर हल्के से कम 50,000 से जिताना है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सबसे पहले नंबर पर दोई हल्का आता है और दूसरे नंबर पर आपका झज्जर हल्का आएगा तो आप हरियाणा में बहुत बड़ी चौधर मिलेगी। चौधर आपके द्वार पर है, आपने चौधर को अपने द्वार पर लाना है। पहुंचे किस तरह की राय संभाली रही? देखिए, मैं पूरे हरियाणा के दौरे पे हूँ और मैंने लगभग 47 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुका हूँ। एक तरफा कांग्रेस की लहर, जनता का मन बन चुका है, भाजपा चली गई। हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। इसका एक मुख्य कारण है, इस भाजपा की सरकार से 10 साल का जो राज रहा, इससे प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, किसान, कर्मचारी, मजदूर, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस नाम की वोट मांगेगी? इस नाम की वोट मांगेगी कि हमने किसानों को दुड़ा दड़ा कर पीटा, सरकारी कर्मचारियों को पीटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को पीटा, छात्रों को पीटा, एमबीबीएस के स्टूडेंट रोते हैं उनको पीटा, या चुने हुए सरपंचों को पीटा? इस नाम की वोट मांगेगी या इस नाम की वोट मांगेगी 750 किसान उनके राज के अंदर शहीद हो गए, इस नाम की वोट मांगेगी? या इस नाम की वोट मांगेगी किसानों के नए नए ट्रैक्टर के टायर फोड़ दिए? या इस नाम के वोट मांगेगी किसान के बच्चे आज भी जेलों के अंदर बैठे, इस नाम की वोट मांगेगी? जिनकी लठियां पड़ी है, सिर फुटे हैं,
कमरों पे निशान है, वो वोट दे देंगे। इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख की। 5 तारीख को पंजे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम जनता करेगी, इसमें कोई दो नहीं। व्यापार मंडल का खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी को है और पूरे प्रदेश के अंदर हम घूम रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है 10 साल के अंदर इस निकम्मी सरकार ने व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया, व्यापार में दो ठप किए हैं, मंडियां हमारी बंद करने का काम किया है, हमारी आड़त खत्म करने का काम किया है, नरमा पर, सरसों पर, बाजरा पर, गेहूं जौ पर हमारी आड़त खत्म कर दी। धान में गेहूं के ऊपर जो कमीशन 2.5% 30 सालों से था वो कम कर दिया। महंगाई 4 गुना, कमीशन हमारा कम या खत्म। ऐसी गंदी सरकार हमने देखी। धान का सीजन है, आपके सामने धान यहाँ भी है, 1 रुपए का धान नहीं परचेज हो रहा। राइस मिलों ने हड़ताल कर दी, 4 सालों का सैकड़ों करोड़ रुपया उनकी तरफ, सरकार की तरफ, बाकी वो पैसे नहीं दे रहे। और कई चीजें और है। राइस मिलों ने कह दिया अभी हम सरकारी धान मिलों में नहीं लगाएंगे। दिखा दूंगा सड़कों पर किसान बैठे हुए, धरना लगाते हुए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने जाएंगे ना 1 तारीख के बाद, ये आगे आगे होंगे किसान लठ लेके, उनके पीछे पीछे दौड़ते दिखा दूंगा। उनको रोकना पड़ेगा, भाई लाठी ना मारियो। क्यों रोको? वोट ना दियो, लाठी ना मारियो, हमने खुद रोकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की हरियाणा में होने वाली है, ये बताना चाहता हूँ। व्यापारियों के हित के लिए क्या क्या योजनाएं? बहुत योजना। सबसे पहले जो मैंने कहा, प्रॉपर्टी आईडी खत्म करना, परिवार पहचान खत्म करना, किसान व आड़तियों के ऊपर जो आपके सामने है पोर्टल सरकार खेलती है वो खत्म करना, सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त करना, व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलवाना, किसी दुकान के ऊपर, किसी फैक्ट्री के ऊपर 1.5 रुपए का अफसर चेकिंग करने नहीं जाएगा नाजायज, और चेकिंग करने के नाम पर नाजायज तंग करेगा, उस अधिकारी की कॉलर पकड़ के बीच में चेपने का काम करेंगे। और 38 साल से ये काम हमने पहले किया है, किसी भी अधिकारी की ताकत नहीं आज हरियाणा के अंदर मेरे किसी व्यापारी को नाजायज तंग कर दे। और सरकार आने के बाद तो आदेश ही ऐसे हो जाएंगे। 2005 से 14 में ये आदेश थे, कोई भी इंस्पेक्टर दुकान के ऊपर चेकिंग करने नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा सब व्यापारी सबसे बड़ा सम्मान की बात है कि छोटा सा अफसर 500 करोड़ की फैक्ट्री, उसके अंदर जाके मैं तेरे खाते देखूंगा, मार्केट कमेटी का 1.5 रुपए अफसर, मैं एक आड़ती के करोड़ रुपए लगाए उसके मैं तो चेकिंग करूंगा। तो कौन है भाई चेकिंग करना? हमारी दुकान, हमारा अनाज, हमारी फैक्ट्री, और तू न जाए चेकिंग करेगा। चेकिंग की आड़ के अंदर जो पैसे ऐंठते थे, चेकिंग के नाम पर बच्चा व्यापारी को जो तंग करते थे, उनका इलाज इस सरकार के अंदर नहीं हुआ और हुड्डा जी के राज के अंदर होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। स्वर्ण कला बोर्ड के गठन के बारे में है, स्वर्ण कला बोर्ड गठन के बारे में अच्छी बात है, तारा तो सूतारी है सरकार संघ की, इसलिए पूछते सोनी जी पिंड का मोर्चा बनने वाला, तारा बोर्ड भी बनेगा, तारा कल्याण भी होगा। ताने जो पुलिस तंग करे ना सुलापा ने, जो छोटा सा कोई माल आप वो ले लेते हैं, सुनार माल तो ले सही रेट के अंदर, अगर 10,000 का माल 10 में ले लिया और एक चोर पकड़ लिया, नाम लेते झूठा कुट्टा की शराब का, और पुलिस वाला उसका घेराबंदी कर ले, माल भी ले जाए, 20-30 हज़ार रुपये 50,000 रुपये वो ठगी कर जाए। उसके लिए बोर्ड बनेगा सापुन का, जो आपने सरकार संघ का बोर्ड भी बनेगा, और कई अनेकों बोर्ड बनाने की घोषणा भी कल पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की आपके साथ। बीजेपी के लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर वोट मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट नहीं मांगते। एक बात सुन लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है? कांग्रेस का CLP नेता है, कांग्रेस का नाम होना चाहिए। कांग्रेस है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कौन है? कितनी बार MP रहा, कितनी बार विधायक रहा, तो ये मैं बताना चाहता हूँ जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। आज वोट लोग जनता मांग रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की मांग रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री में, क्या गलत बात है?
अगर किसी को किसी के नाम से वोट मिलती है तो कैंडिडेट उसके नाम की वोट मांगेगा। वो मांग लेना मनोहर लाल खट्टर के नाम की वोट। 10-9.5 साल मुख्यमंत्री रहा, लोग जूत मारेंगे? सैनी के नाम की वोट मांग के देख लो, या मोदी के नाम की वोट मांग ले। सारे बीजेपी आए नेता एक परिणाम में बिठा दो, और एक परिणाम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिठा दो, उनका परिणाम फिर भी मतलब हमारा परिणाम भारी रहेगा। इसलिए लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं, क्योंकि 2005 से लेके 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता के हित में काम किए हैं, ठगी नहीं की। किसान खुशहाल, व्यापार। कांग्रेस पार्टी का इसका मतलब कोई वजूद नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ, आप उस बात को कहीं कैसे घुमा लो। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, मैं लुकमा छुपी बात नहीं करा करता, ना मैं दोगली बात आती। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मैं आज आपके यहाँ बयान दे रहा हूँ तो मैं हाईकमान के सामने बयान देने की हिम्मत रखता हूँ। मैं बताऊँ, जब लोग विधायक चुनेंगे, जब विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम के चुन के आवेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम में वोट मिलेगी, तो मुख्यमंत्री कोई पड़ोसी बनेगा? आप बता दो कौन बनेगा? अभी आपके मुंह से पूछूं। शैलजा ने मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की थी, नकार दिया गया, अशोक तंवर को भगा दिया गया, क्या कहो? सुनो, हर एक आदमी की इच्छा है, हर एक आदमी 2500 से ज्यादा लोगों ने टिकट मांगी कांग्रेस की, और टिकट तो 90 ने मिली। सारे विधायक तो नहीं बन सकते, इच्छा सबकी है, सबको कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं कोशिश करनी चाहिए। जनता विधायक बनाएगी, विधायक दल का नेता चुनेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि आपको सारा आंकड़ा पता है, विधायक किसके बनने हैं और विधायक दल का नेता कौन बनेगा। तो जो विधायक दल का नेता बनेगा तो मुख्यमंत्री आपका बनेगा, ये नोट कर लेना। मैं कह के जाऊँ आपका मतलब शैलजा के नाम पर क्लियर नहीं हो रहे। मैं क्लियर हो गया, मैं कह दिया अभी मुख्यमंत्री आपका बनेगा, पर आप समझ जाओ, कहने की जरूरत कौन है। जनता चाहती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना, तो बनेगा। इसमें क्या बात।